नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला इटावा के क्षेत्राधिकारी ऑफिस के प्रांगण में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव के रूप में मनाई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी अभयनारायण राय के अलावा समस्त स्टाफ रहा और वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सभी जवानों को शपथ दिलाई गई। ईमानदारी के राष्ट्रहित एवं जनहित में ईमानदारी से कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 सरदार पटेल की 150वीं जयंती एकता की विरासत। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है, जो भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और रन फॉर यूनिटी तथा एकता मार्च जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उनके अमूल्य योगदान एवं विरासत का उत्सव मनाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की भावना को पुनः सुदृढ़ किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2014 में की थी, ताकि सरदार वल्लभभाई पटेल की भारत के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका को सम्मानित किया जा सके। ये दिवस राष्ट्रीय एकता, शांति और विविधता में एकता के आदर्शों का प्रतीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय अखंडता और सामूहिक शक्ति के प्रति नवीन संकल्प उत्पन्न करना है। ये दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में आरंभ किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को केवड़िया, गुजरात में किया गया था। यह 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है। ये नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध के दृश्य में स्थित साधु बेट की पहाड़ी पर है। ये राष्ट्रीय एकता तथा गर्व का प्रतीक है। वर्ष 2020 में भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था। सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारत में 17 ब्रिटिश प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जबकि लगभग 40% क्षेत्रफल रियासतों के नियंत्रण में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया, जिससे रियासतों को यह विकल्प मिला कि वे भारत में विलय करें, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें, और यह भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई रियासतों के शासक स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में विलय पर विचार कर रहे थे, जिससे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। वल्लभभाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में वर्ष 1947 के बाद 560 रियासतों को एकीकृत भारत में शामिल करने का कार्य किया। के उपलक्ष्य में आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाना लगा है, जिसके रूप में आज इटावा के क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया है, जिसमें सभी स्टाफ के साथ साथ पेशी स्टाफ मौजूद रहा। रिपोर्टिंग संपादक RC साहू की। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का काफी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अब